बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों का 8th लेक्चर है फॉर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। और लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा स्ट्रिंग क्लास और कैसे हमने उसको इम्प्लीमेंट किया अपने प्रोग्राम में। आज के लेक्चर में हम उसी तरह ही स्ट्रिंग लाइब्रेरी की तरह ही मैथ की लाइब्रेरी पढ़ेंगे और मल्टीपल असाइनमेंट्स। और बिफोर वी गो, आज हम एक और चीज़ प्रैक्टिस करेंगे and we're going to study it in a little detail called the scope of a variable. As you all know, scope का English meaning क्या है? तो let's look at it. Scope means the extent of the area of or a subject matter that something deals with or to which it is relevant. So what scope basically means is if there is a square here, so the things inside the square are within the scope of a square. तो scope किसी चीज़ की वो एरिया या सब्जेक्ट मैटर होता है कि जो उसके साथ डील करता है या फिर जो उसकी एक्सटेंट है एक एरिया की, जिस हदूद तक वो इन चीज़ों को डील कर सकता है। सो इफ़ देयर इज़ अ सर्कल, उसके अंदर जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होगी विद इन द सर्कल वो एक्सेसिबल होगी। सो दैट्स द स्कोप ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। तो द स्कोप इज द रेलिवेंट एरिया, द एक्सटेंट ऑफ द एरिया। एक्सटेंट मीन्स वो उसकी हदूद। सो लेट्स डिस्कस व्हाट्स स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन सी। सबसे पहले आप वेरिएबल्स को तो जानते हैं, वो लेटर्स हैं, वो आइडेंटिफायर्स एंड नेम्स हैं। सो व्हाट्स अ वेरिएबल हियर? This is a variable of string type in which I stored hello, as was in the previous example. So ये variables, there are two types of variables in C: local variables and global variables. तो local and global की English से आपको पता चल गया होगा। Local, these are the variables that are defined within a block. What's a block? So this here is a code block because this is the main function block. उसी तरह the if statement has its own block. अगर मैं वैसे ही इधर एक block of code बना लूँ तो this will be the extent of the block. इस block के अंदर जो मैं लिखूँगा वो सिर्फ इस block तक ही accessible होगा, उसके बाहर it won't be accessible. So this is what a block is. उसके बाद and their scope is only the block. Yes. तो वही मैं डिस्कस कर रहा था कि इस ब्लॉक के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर हम जो लिखते हैं उस ब्लॉक के बाहर वो चीज़ एक्सेसिबल नहीं होती। तो द फंक्शन ऑफ द मेन फंक्शन इज ऑल्सो अ ब्लॉक। आप देख रहे हैं कि ये हमारा मेन फंक्शन है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है। तो इस कोड के इस मेन के अंदर जो भी चीज़, जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है वो हम इधर से ही बस सी आउट कर सकते हैं। अगर इसके बाहर हम सी आउट करने की कोशिश करेंगे इन अनदर ब्लॉक तो फिर हमारा कंपाइलर एक एरर दे देगा, बिकॉज वो उस ब्लॉक के स्कोप में नहीं है। दिस इज व्हाट स्कोप इज। दिस इंफॉर्मेशन इनसाइड दिस ब्लॉक इज ओनली अवेलेबल इनसाइड दिस ब्लॉक, और इसके बाहर इट्स नॉट अवेलेबल। बट द डिफरेंस आप देख रहे हैं, why are these things available inside this block? तो यहाँ डिफरेंस आ जाती है लोकल एंड ग्लोबल की। So what are global variables? These are the variables declared outside any block and all C functions. तो अगर हम किसी भी ब्लॉक के बाहर कुछ भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या लाइब्रेरी और व्हाटएवर, वो एक ग्लोबली एक्ट करता है। अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे आउटसाइड द ब्लॉक, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सो हियर आई डिक्लेयर अ वेरिएबल कॉल्ड int a which is equal to 0। तो अगर मैं
यहाँ पर बिफोर द रिटर्न 0 सी आउट करता हूँ ए, तो दैट इज, आपने देखा ये ब्लू होगी, दैट इज अवेलेबल फॉर अस even though it's outside the block, but it's still available for us. Why? Because this is a global variable. And what are local variables? These are local variables जो एक certain scope के अंदर, एक certain block के अंदर है, inside the main function जो भी variables होंगे वो local variables होंगे, outside the main function sub variables global variables होंगे. So make sure you guys note this down. तो इसको रन करके देख लेते हैं, is it actually accessible? पहले डिलीट करते हैं हमारे previous कोड को, run code. Sorry, my string 2, I accidentally deleted that, which is equal to world, control save, control all. Let me remove my previous output, run code. I missed the semicolon, sorry guys. Okay, now it's working. Hello world, the fourth character, this is the concatenated, this is the fourth index, the length is 11 because that's the total length of the string, and 0. So you guys see कि हमने a को access कर लिया. Why? Because this was a global variable. Let's try to access another one. So let me try to access a variable from here, and I'm going to type int a is equal to 5 here, and then I'm going to see out a first over here, control a, then पहले मैंने a को इधर से see out किया और फिर a को इधर से see out किया. So let's see what the values are. Okay, look. सबसे पहले hello world, oh the length is 11. Oh no, this is our new. Let me delete this ताकि clear आपको समझ आए. Okay, 0. Hello world सबसे पहले, why? Because सबसे पहले मैंने see out किया string 3 which is the concatenated. उसके बाद second है fourth output. No, before the fourth output I see outed the a. पहले a की value 0 थी because इससे पहले ये वाला a इसकी scope में नहीं था, ये वाला a इसकी scope में नहीं था. So a की value was 0. हालांकि मैंने इसका नंबर नहीं चेंज किया, I declared a new a. So ये वाला a इसकी स्कोप में नहीं था. It's not because it's not inside the block of the code, it's because इसके इसका स्कोप इसके नीचे वाले वेरिएबल्स तक है, even if it's inside the block of the code, because C is a sequential structural language. तो हर लाइन एक दूसरी लाइन के बाद एग्जीक्यूट होती है, तो इस तरह हमारा कोड भी ऐसे ही फंक्शन करता है. सो पहले a की वैल्यू वाज 0 बेस्ड ऑन द ग्लोबल वेरिएबल, उसके बाद a को मैंने 5 के साथ असाइन किया एंड डिक्लेयर किया एज एन इंटीजर. उसके बाद मैंने स्ट्रिंग को एक्सेस किया, फोर्थ एलिमेंट, उसकी लेंथ फाइंड की, देन आई आउटपुटेड 5. इस तरह हमारी 5 आ गई बिकॉज दिस वाज इन the new a is in the scope of the new output. उसके बाद let's see the scope again, how the scope works. If I make a if condition, if 1, if 1 will always execute,
int b is equal to 1, int b is equal to 1, so cout b. उसके बाद let's see what happens here. First let's look at this. Control A, run the program. Okay, we're going to be looking over here. I didn't put an endl तो फिर वो clear नहीं होगा. Let me just put this value of b and L. Control A, run code. Okay, what happened? I didn't put this here. That's right. देखिए प्रोग्राम करने से ही आपको अपनी गलतियों का पता चलता है. तो when you make a mistake you debug the error और फिर आपको पता चलता है कि syntax कैसे लिखते हैं. Okay, so after here look at this. A की scope change होगी to 5, value of b is 1. तो ये इस ब्लॉक के अंदर है तो इसकी वैल्यू सिर्फ इधर तक, इसका स्कोप इधर तक है. हाउ आर वी गोइंग टू प्रूव दिस, हाउ आर वी गोइंग टू चेक दिस? लेट्स सी आउट b. तो हम b को सी आउट करेंगे. ऑटोमेटिकली यू सी इट्स नॉट ब्लू. व्हाई? बिकॉज b का स्कोप b इधर डिक्लेयर हुआ है. b का स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक तक है. इट्स नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल. अगर ये ग्लोबल वेरिएबल होता बिफोर दीज ब्लॉक्स ऊपर मेन के ऊपर तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, मगर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कंट्रोल ए, रन कोड. ओके, सो हमारे पास एक एरर आ गया है कि b was not declared in this scope. सो यू सी कि b इस स्कोप में नहीं है तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा. बट अगर मैं इधर एक int b कर दूं which is equal to 6 and okay and delete this. Control A, run code, left click, run code. So you guys are going to see the value of b is 1 from the if condition, but the value of b is 6 inside this scope. तो अब मैंने new b को declare कर दिया है तो यहाँ पे error नहीं आया, मगर उसकी value is the new value. तो scopes में हम सिर्फ ये नहीं है कि हमने इनको declare करना है. Also if I want to change b to b is equal to 6, I can do that. But अगर if I want to change here, instead of declaring a new integer, if I want to change the value of a to 5, तो let's see what happens. पहले हमारा a was 0, now I want to change a to 5. So a will also be 5 even without me declaring it. Why can I change the value of a? Because it's a global variable. Why can't I change the value of b? Because it's not defined outside this scope and it's not a global variable, so I have to declare. I can't change the value of b until I declare b in this new scope, in the scope outside the given block where I'm using it. उसके अलावा अगर मैं कहीं भी b को यूज करूंगा तो b एरर आ जाएगा until मैं b को दोबारा डिक्लेयर करता हूँ. So this is scope, guys. I hope you guys understand. So let's proceed with the math library. अब जैसे हमने string library पढ़ी थी उसी तरह है math library. जैसे string वाली library हमें string के लिए input output stream वाली library हमें input output functions provide करती है.
उसी तरह स्ट्रिंग वाली लाइब्रेरी हमको लेंथ वाली एक्सेस इंडेक्स करने देती है, हमें एक्सेस स्ट्रिंग देती है फ्रॉम द इंडेक्स फाइल्स, हमें लेंथ प्रोवाइड करती है, काफ़ी और भी इसके फंक्शंस हैं, वी विल स्टडी लेटर। उनको कॉन्कैटिनेट करने देती है, आपस में कंबाइन करना। उसी तरह मैथ इज़ अनदर C++ लाइब्रेरी। तो मैथ क्या करती है, इट हैज़ मैनी मैथमेटिकल फंक्शंस जो आप लोग इसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखना है कि ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं। सो अगर मैं पहला फंक्शन देख लें, मैक्स एंड मिन। मैक्स के फंक्शन में मैंने सिर्फ मैक्स, इसका सिंटैक्स ये है, टाइप मैक्स एंड द वैल्यूज और एक्स एंड वाई, इनके अंदर जो भी मैं वैल्यू सेट करूंगा, फॉर एग्जांपल 5 and 10, तो इन दोनों वैल्यूज में से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी एक्स की, हाईएस्ट वैल्यू होगी एक्स या वाई की, वो मुझे आउटपुट दे देगा। So let's look at it. Okay, this is how we declared it. Hash include iOS stream using namespace standard. हमने कुछ न्यू कंपाइलर्स में हमें hash include math भी करना पड़ेगा, कुछ में नहीं करना पड़ता, but just in case you guys should hash include the math library. उसके बाद cout हमने क्या किया, max function को। तो max function क्या रिटर्न करता है हमें, it returns the highest value. तो what's the highest value here, 10. Okay. उसी तरह min function will return the lowest value which is 5. Okay. उसी तरह हमारे पास है इसकी डिक्लेरेशन cmath, hash include cmath। ये जो cmath लाइब्रेरी है इसके भी अपने स्पेसिफिक फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल द स्क्वायर रूट फंक्शन, उसके अंदर जो भी हम वैल्यू देंगे वो उसकी स्क्वायर रूट को रिटर्न करेगा। राउंड वाला फंक्शन जो भी वैल्यू देंगे उसके राउंड ऑफ करके देगा, लॉग्स रिटर्न करेगा। इसी तरह आप लोग ये वाले फंक्शन सारे देख लें। हम जब कैलकुलेटर बनाएंगे, अगर हमने उसका कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शंस लिखने हैं और उसकी जो हम यूज़र से वेरिएबल इनपुट करेंगे उसको इस जगह हमने इनपुट पैरामीटर में डाल देना है और हमने डिस्प्ले करा देना है यूज़र को उसका कोस थीटा, कोसाइन थीटा, साइन थीटा। सो इट्स सिंपल एज दैट, द math library. So let's implement the math library. Okay, I'm going to make a new file and I'm going to save as calculator. Change the format to C++, save. Okay, सबसे पहले hash include, I don't have time for this, let me just copy paste this right now यहाँ तक। Okay, remove the global variable, उसके बाद hash include, let's use the cmath library, cmath. Okay, हमने क्या करना है, make a calculator app। हम कैलकुलेटर ऐप बनाने वाले हैं। उसमें क्या होगा, सबसे पहले हम सी आउट करेंगे यूजर से। So he knows it's a calculator app. ओके, इसके बाद मैं चाहता हूं कि यूजर, इट्स अ कैलकुलेटर ऐप, सो इनपुट्स दे दो,
जो हम स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल्स में, और उसके बाद उन्हीं वेरिएबल्स के ऊपर हम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले मैं इनपुट्स लेता हूँ। ओके, सो मैंने एक इनपुट लेनी है, सो आई हैव टू डिक्लेयर ऑल ऑफ दीज फंक्शंस, दीज डेटा टाइप्स। तो एक इंटीजर लूंगा a, b and c. So this is multiple assignment. Please note down this term. मैं a की स्टेटमेंट में तीन चीज़ों को कर सकता हूँ assign. Okay. Since I have declared a as an integer, now मैं उसकी as an input ले सकता हूँ. Now let me copy paste this. यहाँ पे enter second number. Sorry, I wasn't looking. एंडल को ना भूले ताकि नेक्स्ट लाइन हो जाए। Actually we don't need a second handle here because हमने इनको इसके साथ ही सी आउट कराना है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर विल बी बी। तो यूजर्स जो पहला नंबर देगा वो ए में स्टोर हो जाएगा, जो दूसरा नंबर देगा वो बी में स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सी आउट अगेन, अब एंडल। अब मैं इधर सब कुछ टाइप करूंगा, प्रेस 1 फॉर ऐड, ओके 1 फॉर ऐड, ओके मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया। 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, 3 फॉर min, and if I type this तो मैं डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ। 4 फॉर मैक्स, ये है मैथ लाइब्रेरी के। सो लेट्स सी, ओके सीन भी करना है, another thing which is the also the choice. Okay, let's see in the choice. Okay, so let me show you the output of this program. Control A, run code. Okay, so I made an error जिसमें ना मैंने cin के extension brackets opposite side के रखी थी, so you guys change that. उसके बाद run किया प्रोग्राम। ओके, सो एंटर फर्स्ट नंबर जिसमें 10 कर दिया, सेकंड नंबर 50। उसके बाद हमें क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं, प्रेस 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्ट्रैक्ट, प्रेस 3 फॉर मेन एंड 4 फॉर मैक्स। तो अब हम जो भी आउटपुट लेंगे हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। सो हमने क्या करना है, इधर हमने ये करना है कि आफ्टर चॉइस हमने इफ कंडीशंस लगानी है। सो पहली इफ कंडीशन लगाते हैं। सो यू गाइस हैव टू डू दिस प्रोग्राम योरसेल्फ। मैं सिर्फ पहली इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ चॉइस इज इक्वल टू 1 सी आउट a plus b. So let's control save and run this program. We need to run the code. First number is going to be 50, second number is going to be 20, press 1 for add 1. Okay, so हमारा पहला ऑपरेशन हो गया। So after this I'm going to pick another if condition which is if choice is equal to 3 for min। तो फिर हमने क्या डिस्प्ले करना है, do you guys remember the min function? Okay, the min function जिसके अंदर दो पैरामीटर्स थे x and y,
and we don't have x and y, उसकी जगह हम a और b यूज करेंगे. So let's do the fourth one as well. Choice is equal to 4. इसकी जगह min की जगह we're going to be using the max function, and let's complete the program. Actually आप लोग खुद करना. I'm going to give you an assignment जो बिल्कुल सेम ऐसी होगी calculator की, but it will have cos, theta and the other C math functions. So let's do this basic one right now. Okay, let's delete the output. Okay, start the code. Okay, I'm running the app. Okay, first number is 50, second number is 3. I want to find the max for this. Okay, अभी हमारा program update नहीं हुआ. Let's run this again. Run code with run code. जब हम run code से करेंगे तो it will work. First number is 12, second number is 50. Press 4 for max. Okay, 50. So you guys saw कि हमारे पास max number 50 आ गया. Let's run this again with run code. First number is 100. Second number is 99. So उसके बाद हमने देखा press 4 for max, 3 for min. Let's do 3 for min. 99. So our basic calculator app is working. तो आप इसी को as a template use करें. I hope you guys have been following along. तो मैं आपको assignment दूंगा, a more advanced calculator. Make sure you guys do this assignment. So let's conclude this lecture for now and stay tuned for the other lectures. Okay, thank you. Allah Hafiz.